विश्व के इतिहास में रूस की बोल्शेविक क्रांति महत्वपूर्ण मानी जाती है। रूस की बोल्शेविक क्रांति के क्या कारण रहे, क्या परिणाम रहे और लेनिन का क्या महत्व था इस क्रांति में, और पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या क्या भूमिका निभाई, राजसत्ता ने क्या भूमिका निभाई और राजसत्ता का अंत कैसे हुआ, ये तमाम चीज़ें यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि रूस में शुरुआत में जार यानी सम्राट का शासन था, और सम्राट जो था वो रोमनोव वंश से संबंधित था। 300 वर्षों से इस वंश का शासन रूस पर चल रहा था। जार निकोलस द्वितीय ने जब अत्याचार शुरू किए, उसकी पत्नी का जो गुरु था रासपुटिन, उसने भ्रष्टाचार किया, लोगों में अंधविश्वास फैलाया, इससे लोग भड़क गए, जनता भड़क गई। धार्मिक रूढ़ियों और भ्रष्टाचार के अंत के लिए एक आंदोलन भी चलने लग गया। उस आंदोलन का नाम था निहिलिस्ट आंदोलन। पॉलिटिकल पार्टी जो थी बोल्शेविक दल और बोल्शेविक दल के जो लीडर थे लेनिन ने संघर्ष किया ज़बरदस्त, और ये रासपुटिन और ये राजा का विरोध किया। मोन्शेविक दल ने उदारवादी तरीके से जार का विरोध किया। सन 1905 में जार के यानी सम्राट के विरुद्ध क्रांति हुई और खूनी रविवार की घटना में अनेक लोगों को जार ने मरवाया, यानी संडे को मरवाया था, तो जाहिर सी बात है कि खूनी रविवार की घटना कहलाई है। लियो टॉलस्टॉय, तुर्गेनेव, दोस्तोयेवस्की, गोर्की, ये सारे साहित्यकार थे जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से जनता में चेतना फैलाई। लेनिन ने स्विट्ज़रलैंड में बैठ करके, क्योंकि लेनिन को देश निकाला दे दिया गया था, तो लेनिन ने इस्क्रा और ज़ारिया जैसे अखबार निकाले स्विट्ज़रलैंड से, और ये अखबार जब रूस के लोगों ने पढ़े रूस में, तो उनमें जागृति पैदा हुई। नवंबर 1917 में रूस में रक्तहीन बोल्शेविक क्रांति हुई, यानी खून खराबा नहीं हुआ, अचानक से ही तख्ता पलट दिया गया। लेनिन ने ऐसा सिस्टम कर दिया, अपने लोगों को अंदर अंदर बहुत सारी जगह बैठा दिया और सारी जगहों पे कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो नवंबर 1917 में रूस में रक्तहीन बोल्शेविक क्रांति हुई, और सत्ता जो है, जो शासन है, वो बोल्शेविक साम्यवादी दल के हाथ में आ गया। लेनिन जो लीडर था पार्टी का, उसको मंत्रिमंडल का प्रमुख बनाया गया। 1917 से लेकर 1920 तक बोल्शेविक सरकार को अपने विरोधियों के हरकतों का सामना करना पड़ा। विरोधियों में मेंशेविक दल था, सामंत थे, जमींदार थे, और जार यानी सम्राट का समर्थन करने वाले लोग थे। इसके अलावा विदेशी ताकतें भी थी, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सारी ताकतें मिलके और लेनिन और उसकी सरकार का विरोध कर रही थी। ऐसे में गृह युद्ध छिड़ा रूस में, और गृह युद्ध में लेनिन और उसकी पार्टी विजयी हुई। और जनता, क्योंकि विजयी होने के कारण क्या थे, जनता का समर्थन मिला, और जनता के समर्थन के साथ साथ लेनिन के मित्र और प्रमुख व्यक्ति पार्टी के ट्राटस्की की लाल सेना ने जो आतंक मचाया, उससे सारे विरोधी भाग गए। एक आंदोलन भी चला, चेका यानी विशेष न्यायालय। तो चेका जो विशेष न्यायालय थे, उनकी भी स्थापना की लेनिन ने, और उसके मार्फत फटाफट परिणाम दिए जाने लगे, जो है फैसले दिए जाने लगे। इन तमाम चीज़ों के बाद विरोधियों ने समर्पण कर दिया, और रूस में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार जो है वो स्थापित हो गई। तो ये सारी चीज़ें बोल्शेविक क्रांति के बाद की स्थिति को बयान करती है। धन्यवाद।